Hello bachcho, let's read this question. The question says the line x by 3 plus y by 4 equal to 1 meets the y and x axis at A and B respectively. A square ABCD is constructed on the line segment AB away from the origin. The coordinates of the vertex of the square farthest from origin are option A 7, 3, option B 4, 7, option C 6, 4, option D 3, 8. इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी है और वो ए बी लाइन है. हमें बोला है कि y एक्सिस पे a पे मीट करेगी, x एक्सिस पे b पे मीट करेगी और उस ए बी लाइन से हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और वो ओरिजिन के दूसरी साइड होगा. और हमें क्या करना है, उन चार वर्टेक्स में से स्क्वायर की बताना है कि फारदेस्ट जो है ओरिजिन से वो कौन सी है और उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है लाइक दिस और इसकी नेमिंग करें, अगर दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ये एंगल थीटा और ये राइट एंगल है, ये एंगल 90 है. तो थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा. सो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, जो हाइपोटेन्यूज है ए सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. एंड ऑल्सो अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, सो साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ डिफिकल्ट लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे. So now this is our x axis, ये हमने x axis ड्रॉ की और यहाँ पे ऐसे ही हमने y axis ड्रॉ की. अब हमें एक लाइन दी है इस क्वेश्चन में, वो लाइन है x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल टू 1. अगर हम इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहे तो हमें इंटरसेप्ट चाहिए होंगे. इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x को 1/0 पुट करेंगे तो y 4 आएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x 3 आएगा. तो दैट मीन्स हमारी x एक्सिस पे एक पॉइंट होगा 3,0 और हमारी y एक्सिस पे एक पॉइंट होगा 0,4 और हमें बोला है x एक्सिस का पॉइंट b है, ये b होगा और ये वाला पॉइंट a होगा. अगर हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया और अब हमें क्या करना है, इससे इस लाइन पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है ओरिजिन के दूसरी साइड. तो ये हमारा ओरिजिन है, तो जो स्क्वायर है वो इससे ड्रॉ होगा लाइक दिस. सपोज ये स्क्वायर ड्रॉ हुआ. ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं है, रफ फिगर है, तो थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा लाइक दिस. ये हो गया, ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट डी ले लिया हमने. अब ये ओ ए जो है इसकी लेंथ तो 4 होगी क्योंकि ये एक यहाँ तक 4 का डिस्टेंस है और यहाँ ये ओ बी 3 होगा, यहाँ तक 3 का डिस्टेंस है. अब हम क्या करेंगे, अगर ये वाला हमने देखा तो ये ओ यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, एंड ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है. अब हम क्या करेंगे, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस और ये हमने P ड्रॉ कर दिया. तो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री है और ये मैंने लेट कर लिया कि ये एंगल थीटा है. अगर हम देखें तो ये हमारी एक पूरी स्ट्रेट लाइन है OBP वाली. तो जो B वाला एंगल है पूरा, अगर हम देखें इस लाइन में 180 होना चाहिए, बीच में हमने 90 लिख दिया, इधर हमने थीटा ले लिया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा. अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रही है तो हम इस एंगल को नीचे लिख देते हैं. ये वाला जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हेल्प से, एंगल्स की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और हमें डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने होंगे. तो डी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करने हैं. तो अगर हम ए और सी को ऐसे ज्वाइन करें लाइक दिस, तो हम देखेंगे कि ये जो हमने B पे थीटा एंगल बनाया है, यही थीटा एंगल, क्योंकि ये जो
लाइन है हमारी एक्स वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो, मतलब एक्स वाली एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो AC के पैरेलल है। तो ये पैरेलल वाली प्रॉपर्टी से अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा डिग्री हो जाएगा, ये एंगल थीटा डिग्री हो जाएगा, तो सिमिलरली ये भी थीटा होना चाहिए। अगर ये थीटा हो गया तो हम क्या करेंगे, D से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे M हो जाएगा, वो ये भी परपेंडिकुलर है, और ये वाला एंगल भी हमारा जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है उससे थीटा डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये सारे एंगल अगर हम यहाँ से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके अब हम इसको इरेज भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, तो इसको मार्क कर देते हैं कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये सारा कुछ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ये BCP। सो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं, इन ट्राइंगल BCP, आई विल राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। इन ट्राइंगल BCP अगर मैंने ट्राइंगल लिया तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या PC और हाइपोटेन्यूज क्या BC। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू PC अपॉन BC, और कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो हमारे पास बेस क्या है, बेस इज BP, और यहाँ पे BP डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज BC। तो दैट मीन्स यहाँ से PC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC साइन थीटा, एंड यहाँ से BP की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज BP इज इक्वल टू BC cos थीटा। अब हम यहाँ से अगर देखें, ये हमारे पास क्या, जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो ये क्या है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से अगर हम देखें AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा पाइथागोरस से। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा हमें पता नहीं, इज इक्वल टू OA स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो AB स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया, तो AB कितनी आ गई 5 आ गई। अगर AB हमारे पास 5 आ गई तो जितनी AB है उतनी बाकी साइड्स होंगी, क्योंकि ये तो एक स्क्वायर है, तो AB भी 5 हो जाएगी, AD भी 5 हो जाएगी, DC भी 5 हो जाएगी, और BC की लेंथ भी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा PC इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, एंड यहाँ से हो जाएगा BP इज इक्वल टू 5 cos थीटा। लेट अस नेम इट एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन से वाला, AOB। इन ट्राइंगल AOB, तो AOB में जो ट्राइंगल है वहां से अगर हम देखें, साइन थीटा इज AO अपॉन AB। साइन थीटा कितना आएगा, AO अपॉन, सॉरी यहाँ पे तो साइन थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, दिस इज साइन ऑफ 90 minus theta is equal to AO upon AB. So sin 90 minus theta is cos theta which is equal to AO हमारे पास कितना है 4 है, AB कितना है 5 है, तो 4 upon 5 आ गया। और यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें cos 90 minus theta तो यहाँ से ये कितना आएगा BO upon AB, और BO कितना है हमारे पास, BO की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा विच इज इक्वल टू 3/5। ये वाली वैल्यूज हम इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यूज इन 1 एंड 2, यहाँ से हमारे पास फिर क्या आएगा, PC इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3/5 एंड BP is equal to 5 multiply 4/5। तो फ्रॉम हेयर BC कितना, PC कितना आ गया 3 आ गया, और BP कितना आ गया 4 आ गया। अब हम कोऑर्डिनेट्स लिखने चाहते हैं C के। सो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो X एक्सिस पे O से P तक जाएं तो X वाला कोऑर्डिनेट आएगा, और CP अगर हम C से P तक जाएं Y एक्सिस में तो ये Y वाला कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, O
से P, O से P इज हमारा x वाला कोऑर्डिनेट और PC हमारा y वाला कोऑर्डिनेट। तो C के कोऑर्डिनेट आए, OP को लिख सकते हैं OB प्लस BP कॉमा PC। तो OB की वैल्यू हमें पता है 3 है, BP हमारे पास 4 आया, PC हमारा 3 है। सो C के कोऑर्डिनेट्स आए 7,3। अब ऐसे हम D के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करेंगे। तो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे AMD। सो इन ट्राइंगल AMD, इस ट्राइंगल में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होगी AM डिवाइडेड बाय AD और कॉस थीटा की वैल्यू होगी MD डिवाइडेड बाय AD। तो यहाँ से हमारे पास AM कितना आएगा, AD मल्टीप्लाई साइन थीटा, और यहाँ से हमारे पास MD कितना आएगा, AD मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब AM क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू 5 है और साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, और MD यहाँ से कितना हो जाएगा, AD की वैल्यू 5 है, cos थीटा 4/5 है। सो AM इज इक्वल टू 3 एंड MD इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। तो अब हम D के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, अगर हम अपनी फिगर में देखें, x एक्सिस पे अगर M से D तक देखें और y एक्सिस में O से M तक, तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, MD, और y का हो जाएगा OM। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे MD कॉमा OA प्लस AM। सो D इज इक्वल टू, MD क्या है 4, OA कितना है हमारे पास 4 प्लस AM है 3। तो D के कोऑर्डिनेट्स है 4,7। अब हमें देखना है कि फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो हमारे पास अगर हम सारे डिस्टेंस देखें, OA का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, OA 4 दिया हुआ है, OB हमें 3 दिया हुआ है। अब हम OC फाइंड करते हैं। OC फाइंड करेंगे तो आएगा, और C का कोऑर्डिनेट क्या है 7,3, तो ये आएगा 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 58, स्क्वायर रूट ऑफ 58। ये हमारा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पता चल गया OA और OB से तो ये डिस्टेंस बड़ा ही है। अब OD फाइंड करते हैं विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 49 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे पास 65। 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दैट मीन्स OD जो है OA OB OC तीनों से बड़ा है, तो D जो है वो ओरिजिन से फारदेस्ट पॉइंट होगा। सो फ्रॉम हियर D दैट इज 4,7 इज farthest point from origin। यहाँ पे हम farthest point की जगह कह सकते हैं farthest vertex from origin। So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.